Dear student, this is Shaheen. In this particular lecture video, we are going to discuss lesson number 1 pricing. So pricing होता क्या है, ये यूनिट नंबर 4 आ गई है. इससे प्रीवियसली थोड़ी सी डिस्कशन इस बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए ये लेक्चर रहने वाला है. द सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे पहले प्रीवियसली मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स दे दिए हैं. अब यूनिट नंबर 4 पे हम आ चुके हैं. यूनिट नंबर 3 तक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं. मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी आप जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करो, अच्छे अच्छे फीडबैक दो, सो दैट कि मैं जल्दी से जल्दी आपका पूरा जो सिलेबस है उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ को भी करवाऊं और ये दिखाऊं कि अगर आप सोल की बुक से अगर सारा कुछ कंटेंट कवर करते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके चैप्टर से रिलेटेड. लेसन 1 प्राइसिंग होता क्या है. प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस टैग करना. अब प्राइस क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में वो प्रोडक्ट को लेके पढ़ा था कि प्रोडक्ट होता क्या है. टेंजिबल चीज़ों को बोलते हैं प्रोडक्ट. किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, कोर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था. नाउ अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने बना दिया, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहने वाली है. वो जो प्राइस रहेगी दैट इज कॉस्ट प्लस मार्जिन. ओके, वो आपकी कॉस्ट प्लस मार्जिन रहेगी. अब हम कोशिश ये करते हैं कि प्राइस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए सो दैट कि आपका मार्जिन या आपका प्रॉफिट बढ़े और प्राइस आपका सेम रहे. प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना. प्राइस एक इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल और एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट है मार्केटिंग के अंदर. इनफैक्ट विदाउट प्राइसिंग कोई मार्केटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोडक्ट और प्राइस के बाद ही प्रमोशन या प्लेस आता है ना, 4 मिक्स जिसमें हमने बात की थी मार्केटिंग मिक्स की. तो ये सब तो बाद की प्रोसेस है. प्राइस के बिना मार्केटिंग अधूरी है. प्राइस हमेशा, प्राइस आर ऑलवेज ऑन ट्रायल. आइदर अ बायर और अ सेलर में प्रपोज अ प्राइस. दोनों लोग कुछ डिसाइड करते हैं प्राइस के लिए, बट इट डज नॉट बिकम वन अनलेस एक्सेप्टेड. लेकिन ये तब तक प्राइस नहीं बनता, तब तक सिर्फ कॉस्ट बना रहता है जब तक कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट ना करे. ठीक है, अब जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव वो प्राइसिंग से रिलेटेड क्या टाइप की सिचुएशन को फेस करता है. सबसे पहले व्हेन अ फर्म मस्ट सेट अ प्राइस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब प्रोडक्ट का स्टार्ट करती है प्राइजेस, तो व्हेन इट डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट तब वो अपनी प्राइसिंग डिसाइड करती है. जब वो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे प्राइस को बदलती है तब वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है. जब कंपटीशन बढ़ता है और वहाँ पे प्राइस के चेंज होने की बात होती है. और व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म हैव इंटर रिलेटेड डिमांड्स, जब प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड्स होती है और डिमांड के हिसाब से हमें प्राइजेस को चेंज करना पड़ता है, तो उस सिनेरियो में भी प्राइस एक बहुत ही हैक्टिक रोल प्ले करता है. नाउ प्राइस का मतलब क्या होता है, कुछ मनी वैल्यू. जब आपने प्रोडक्ट को डिसाइड किया तो कोई मनी वैल्यू को हम क्या प्राइसिंग कहेंगे. पर्सन डज नॉट बाय अ फिजिकल प्रोडक्ट. केवल तो फिजिकल प्रोडक्ट वो खरीदता नहीं है, अब वो कुछ सर्विसेज भी खरीदता है. तो प्राइसिंग के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की जो मनी वैल्यू है वो कंसिडर करी जाती है. प्राइस में भी डिफाइन इज द अमाउंट ऑफ मनी. प्राइस का मतलब वो पैसे की अमाउंट है जो कि ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए. जैसे कि मैंने आपको मोबाइल फ़ोन दिया, मोबाइल फ़ोन को आप रिप्लेस करोगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से, तो दैट इज़ द प्राइस. ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस. सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस का मतलब क्यों ज़रूरी है प्राइस, क्यों इम्पोर्टेंटली प्राइस प्ले करता है रोल. डिटरमाइन द फर्म सक्सेस. फर्म की सक्सेस से या जो फेलियर है वो प्राइस से इम्पॉर्टेंटली डिसाइड होता है. अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, ठीक है, आप एक स्कीमिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हो या बहुत ज़्यादा लो प्राइस रखते हो, दोनों ही सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं होती,
क्योंकि अगर आप लो प्राइजेस रखते हो तो आप मार्जिन को कवर नहीं कर पा रहे, आप इजीली मार्केट से बाहर चले जाओगे। और अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा रखोगे तो आप मार्केट के अंदर एंट्री ही नहीं ले पाओगे, ठीक है, कंपटीशन की वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस वजह से फर्म जो है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है प्राइस पे। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट द फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। मार्केट के अंदर आप कंपटीशन में हो या नहीं हो, दैट विल फ्लक्चुएट एंड दैट विल इन्फ्लुएंस एंड दैट विल अफेक्ट द प्राइस। वो प्राइस के ऊपर फर्क में डालती है। नाउ इन्फ्लुएंस द फर्म्स मार्केटिंग प्रोग्रेस। मार्केट की प्रोग्रेस मतलब जो डिमांड और सप्लाई फैक्टर भी है, एनी हाउ प्राइस से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मार्केटिंग की, मैनेजर इज ग्रेटली अफेक्ट द प्राइजेस। द प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एग्जांपल, इफ द मैनेजमेंट सीक टू इम्प्रूव, अगर वो चाहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना, डिफरेंट टाइप के फीचर्स को डालना, डिसीजंस को बनाना, तो उसको प्राइस इतने ही रखने हैं ताकि उसके कॉस्ट कवर हो प्लस मार्जिन को भी वो ध्यान में रख पाए। नाउ प्राइस एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंज्यूमर के लिए। तो इसी वजह से अब आप इतना प्राइसिंग रखोगे कि ऐसा भी ना हो कि परचेजिंग पावर फ्लक्चुएट करे या परचेजिंग पावर को अफेक्ट करे। परचेजिंग पावर हो, अफेक्ट हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई भी पावर की या प्राइस की जो अपवर्ड मूवमेंट होती है ये कंज्यूमर के कॉस्ट ऑफ लिविंग पे अफेक्ट डालती है। मान लो 100 रुपीज़ की चीज़ है और 110 होती है, तब भी कोई कोई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। कंज्यूमर को मदद करता है, कभी कभी हम प्राइस देख के ही कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो जब हम प्राइस को देखेंगे और फिर हम अपनी नीड्स को या हम अपनी डिज़ायर को या वांट्स को डिसाइड करेंगे, तो वो भी प्राइस कभी कभी इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले करता है। और फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्म के लिए अगर पैसा आएगा, प्राइजेस आएंगे, तभी वो क्या करेगा, सैलरी पे कर पाएगा, वेजेस पे कर पाएगा अपने एम्प्लॉयर्स को। तो ये इसलिए अपने फर्म के लिए भी ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट? किन चीज़ों के बेसिस पे ये पता चलता है कि जो प्राइस है वो बढ़ेंगे या घटेंगे? सबसे पहले ही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो बताया था कि प्राइस स्टैंड्स बाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर मुझे कॉस्ट ही पता चल जाएगी तो उसके बेसिस पे मेरा प्राइस डिसाइड होगा। एक जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, उसी के बेसिस पे उसका प्राइस होता है, क्योंकि कॉस्ट के साथ साथ उसके खर्चे भी निपटने चाहिए, खर्चे भी पे अप होनी चाहिए, तभी वो कॉस्ट को फुलफिल कर पाएगा। नाउ डिजायर्ड पब्लिक इमेज, एक पब्लिक के सामने इमेज बने, ब्रांड की एक इमेज बने। प्राइसिंग डिसीजन प्रमोट और हार्म द पब्लिक इमेज। और वाइल सेटिंग प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट के प्राइजेस सेटअप करते हो तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो पब्लिक की इमेज जा रही है, जो टॉप मैनेजमेंट में पब्लिक की इमेज जा रही है, टॉप मैनेजमेंट की इमेज जा रही है पब्लिक के सामने, तो ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से जा रही है, कंपनी के बिहाफ पे जा रही है, तो आपको ये भी सोचना है। नाउ प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर्स, प्राइस जो हम डिसाइड करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, इनिशियल स्टेजेस में लगभग आपको प्राइजेस कम रखने पड़ते हैं ताकि आप एटलीस्ट एंटर तो हो जाओ मार्केट के अंदर, उसके बाद आप प्राइजेस को फ्लक्चुएट कर सकते हो। कंपटीशन की वजह से भी आपको प्राइसिंग को अफेक्ट करना पड़ता है, ऊपर से आपको क्वालिटी भी देनी है, ठीक है, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएशन में भी रखना है। तो आपका क्या होता है, मार्केट फैक्टर्स इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट, मिडल मैन कितने रख रहे हो आप, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है। मान लो कोई मिडल मैन नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, और जितने ज़्यादा मिडलमैन होंगे वहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर्स प्राइस, कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइसिंग रखोगे, आपको मार्केट से बाहर थोड़ी जाना है। अगर कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइसिंग नहीं रखोगे तो लोग कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट ऑन हो जाएंगे। बायर के बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप प्राइसिंग को फ्लक्चुएट कर सकते हो कि नहीं। अगर बायर आपके प्रोडक्ट को लेके एडिक्टिव है, हैबिचुअल है, लॉयल है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आप अपने प्राइसिंग रख रहे हो वो ज़्यादा, कम या फ्लक्चुएट या चेंज कर सकते हो,
ठीक है। लेकिन अगर जो बायर है वो एक ऐसा है जो कि लॉयल नहीं है, जो हमेशा वैरायटी सीकिंग रहता है, ठीक है, जो आपका रेगुलर कस्टमर नहीं है, ठीक है, और आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे प्रोडक्ट में वैरायटी चाहिए होती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस का प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केसेस के अंदर बायर के बिहेवियर से भी प्राइजेस डिसाइड होता है। इकोनॉमिक क्लाइमेट के बेसिस पे अप और डाउन हो रहे हैं अगर बिजनेस में, तो इस वजह से भी प्राइस सेटिंग हमें उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे प्रोडक्ट पे रोक लगा दिया, ठीक है, बैन कर दी, तो आप वो प्रोडक्ट को तो इनिशिएट कर नहीं पाओगे। तो इन अवर कंट्री जब गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइजेस, कभी कभी गवर्नमेंट भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसिंग रखती है, तो ये भी। नाउ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य होता है कि हम प्राइसिंग को जब हम रखते हैं तो हमारा क्या, एज अ फर्म मेरा क्या उद्देश्य है। सबसे पहले टारगेट रिटर्न। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की जाती है या मैं बिजनेस कर रही हूँ तो इसीलिए तो करूँगी ताकि मुझे रिटर्न मिल सके। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो फर्म का होता है, टू अचीव अ सर्टेन टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टारगेट मार्केट शेयर, मुझे मार्केट में अपना एक नाम बनाना है, एक हिस्सा बनाना है और वो हिस्सा बराबर बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ये भी प्राइसिंग का मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन, कॉम्पिटिटर के बेसिस पे भी मैं बनी रहूं, ठीक है, ऐसा ना हो कि लॉन्ग रन स्ट्रैटेजी में मुझे किक आउट कर दिया जाए, फर्म से बाहर कर दिया जाए। प्राइस लो रखने का भी रीज़न ये होता है कि आप या तो प्रिवेंट कंपटीशन को कम कर सकें या कंपटीशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी जो गोल होता है वो फर्म का होता है, इसलिए भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, प्राइसिंग स्टैट की जाती है, और एक स्टेबल जो प्राइसिंग है वो हम मेंटेन कर सके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार कोई प्राइस डिसाइड होता है, बार बार हम फ्लक्चुएट करते हैं, तो कंज्यूमर हमारे पास आता है किसी प्राइस के लिए और हम कहते हैं कि नहीं अब प्राइसेस चेंज हो गया है, फिर प्राइसेस चेंज हो गया, तो जो कंज्यूमर है वो प्रॉपर एक ब्रांड के साथ स्टिक नहीं होता है क्योंकि उसके प्राइजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इसी वजह से प्राइस का स्टेबलाइजेशन भी ज़रूरी है। प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव कभी कभी इंडस्ट्री में प्राइस लीडर का रोल भी प्ले करने के लिए बोलता है। नाउ प्राइसिंग पॉलिसी डिसीजन, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज नहीं है इसमें, वेट अ सेकेंड, है तो ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज तो है, फिर उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, नाउ स्किम द क्रीम, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, फिर दूसरा। चलो ठीक है, जो आपका पेनिट्रेशन, जो आपका सॉरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दे रखी है वो आपकी कम दे रखी है और यहाँ पे पॉलिसी के अंदर ही बता दिया ना। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी, फुल कॉस्ट प्राइसिंग मतलब आप पूरा का पूरा चार्ज कर रहे हो कंज्यूमर से। मार्कअप प्राइसिंग एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मोस्ट एलिमेंट्री इसमें इंपॉर्टेंटली रोल। मार्कअप प्राइसिंग मतलब कॉस्ट के अंदर कुछ मार्कअप, कुछ बढ़ा देना, और कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग का मतलब कॉस्ट के अंदर आप प्रॉफिट ऐड ऑन करोगे तब जाके फुल कॉस्ट प्राइसिंग निकलेगी। कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग का मतलब अंडर कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग पॉलिसी अ फर्म सेट प्राइजेज ऑन फुल कॉस्ट, पहले फुल कॉस्ट के ऊपर प्राइस सेट करती है। बेस इज wherever possible but will price under certain condition at any level above the relevant incremental cost। लेकिन किसी भी लेवल पे वो जो कॉस्ट होती है वो बदल सकती है, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी मतलब कंपटीशन के हिसाब से चलना। कभी कभी क्या होता है, हम कंपटीशन को देख करके चलते हैं तो गोइंग रेट प्राइसिंग कहलाते हैं। जैसा सब रख रहे हैं, अगर एक सोप है वो 10 रुपीज़ का है, सबने 10 रुपीज़ का रखा है तो भाई आप भी 10 रुपीज़ का रखोगे, दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कभी आप कंपटीशन से ज़्यादा प्राइस सेटअप करोगे तो दैट इज कॉल्ड द प्राइसिंग अबव द कंपटीशन। कभी कम प्राइसिंग सेट करोगे ताकि एक लार्ज शेयर एरिया आप ऑक्यूपाई कर सको, तो ये वाला प्राइसिंग। नेक्स्ट इज सील बिड प्राइसिंग। कभी कभी आपने सुना होगा कि सील बिड नहीं, उनके लिए जो बिड वगैरह रखते हैं या जो ऑक्शन करते हैं, या बोलते हैं ना
कि आप टेंडर सिलेक्शन एग्जैक्ट वर्ड है, उसके अंदर ना अब वो अपना जो टेंडर होता है उसके हिसाब से वो अपना डिसाइड कर लेते हैं कि इतना प्राइसिंग, हमारे हिसाब से इतना प्राइसिंग आएगा, और फिर वो बाद में सारी सीलिंग ओपन होती है, तो वो होती है सील बिड प्राइस, वेयर फर्म कंप्लीट फॉर जॉब ऑन द बेसिस ऑफ बिड ऑफर की जाती है, एक्सपेक्टेशन हाउ कंज्यूमर competitor will price rather than rigid relation based on firm's own cost and demand. Uniformity of prices to different buyers. यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइजेस टू डिफरेंट बायर मतलब अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइजेस चार्ज करना. प्राइस डिफरेंशियल का मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट देना, कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट देना जब आपने ज़्यादा बल्क में अमाउंट खरीदा है, ठीक है, तो आपको कुछ परसेंट रिटेलर को परसेंटेज ऑफ करना. फिर कैश डिस्काउंट का मतलब है जब आपने सामान कैश में खरीदा है तो आपको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, अलग टाइप का डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाएगा. प्रमोशनल डिस्काउंट जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, किसी ने आपको कॉन्फ्रेंस किया है या कन्विंस किया है किसी प्रोडक्ट के लिए, कूपन मिला है, तो वो प्रमोशनल डिस्काउंट के अंदर आएगा. सीजनल डिस्काउंट तो आपको पता ही है, जब ऑफ दे दिया जाता है, ठीक है, सीजन की वजह से, इंडिपेंडेंस डे की वजह से इतना परसेंट ऑफ है, आप आओ पर्टिकुलर शोरूम में आओ, मॉल में आओ, विजिट करो और आपको इतना ऑफ मिल जाएगा. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज ज्योग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी. आपने देखा होगा कि जब आप मान लो कैरेज करवाते हो, कैरेज या बोल सकते हो सामान भी मंगवाते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया के लिए जो इतना किलोमीटर होता है लगभग, उसके लिए अलग चार्ज किया जाएगा, और अगर आप उससे ज़्यादा एरिया कवर करते हो तो एक अलग चार्ज किया जाएगा. तो वो ज्योग्राफी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं दैट विल बी डिफरेंट. तो ज्योग्राफिकल प्राइस पॉलिसी में आता है, अगर आप फ्री ऑन बोर्ड करवा रहे हो, फ्लाइट मतलब अपनी लोकेशन के हिसाब से डलवा रहे हो, तो आपका अलग प्राइजेस रहेगा, ठीक है. और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने की प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, है ना. 500 से अबव वाली शॉपिंग के लिए डिलीवरी फ्री है, ऐसे ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब होता है. द प्राइसिंग ऑफ अ फर्म शुड आल्सो आउटलाइन इट्स पॉलिसी respect of different items in a product line, these items these items compete with each other, क्योंकि जो items है वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं. The pricing policy must state clearly the amount of price space that should exist between the prices of individual member of the line. If the price space between two items, अगर जो दो आइटम के बीच में प्राइजेस बहुत ही कम का मार्जिन है तो बायर कंफ्यूज हो जाता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा का मार्जिन है, एक प्रोडक्ट 1,000 का, एक प्रोडक्ट 10,000 का है, तो वो आसानी से देख सकता है. अगर उसका बजट 10,000 वाला होगा तो वो 10,000 वाला खरीद लेगा, 1,000 वाला होगा तो 1,000, और अगर डिफरेंस 1,000 और 1,200 रुपये का है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है. तो इस वजह से ये वाली जो होती है ये प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. लीडरशिप प्राइसिंग पॉलिसी क्या कहलाती है. A firm may initiate or follow price changes, so it must decide whether it will be a price leader or a price follower. अगर किसी ने एक इनिशिएशन लिया कि हम प्राइजेस बढ़ाएंगे और उसको देख देख के आप प्राइजेस फॉलो कर रहे हो, तो वो हो गया प्राइस लीडर, आप हो गए प्राइस फॉलोअर. लेकिन अगर आप प्राइजेस को फ्लक्चुएट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग और बाकी पूरी मार्केट आपको फॉलो कर रही है, देन यू विल बी द लीडर एंड ऑल अदर विल बी द प्राइस फॉलोअर. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एक माइंडसेट होता है जहाँ पे अराउंड आप 99 प्राइसिंग रख रहे हो, 499 प्राइसिंग रख रहे हो, तो एक तरीके का माइंडसेट आता है कि अगर 499 प्राइसिंग है तो अराउंड 400 की लाइन में प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 500 पे नहीं जा पाते. तो इस तरीके की जो प्राइसिंग होती है ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर आती है. ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब व्हेन द सेम प्रोडक्ट और सर्विस इज चार्ज एट टू और मोर डिफरेंट रेट्स. जब सेम टाइप के जो प्रोडक्ट हैं और सर्विस हैं उनकी दो प्राइसिंग की जाती है, एक तो डुअल प्राइसिंग और एक डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग. जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, अगर आप 200 यूनिट तक यूज़ करोगे, दिल्ली की बात कर रही हूँ अगर, तो वो फ्री है कंजम्पशन, और अगर 200 यूनिट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी होगा, जो प्राइजेस होंगे वो वेरी होंगे.
तो दैट विल बी द डुअल प्राइसिंग। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि आपका एक एग्जांपल बता रही हूँ, जो कार पार्किंग या वो पार्किंग होती है उसके अंदर 20 रुपये तो फिक्स्ड होता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाले टाइम का, और फिर उसके बाद फ्लक्चुएट होके वो चेंज हर बार 10 रुपये बढ़ जाता है। नेक्स्ट विल बी गारंटी अगेंस्ट प्राइस डिक्लाइन। A firm follow this policy make a refund to its middleman in case अगर प्राइस कम होता है तो एक गारंटी देते हैं कि हम आपको, अगर प्राइस डिक्लाइन करेगा तो हम आपको प्राइस ऑफर करेंगे। प्राइजेस एज अ प्रमोशनल डिवाइस, प्राइसिंग जो प्रमोशन के बेसिस पे काम आती है, जैसे कि एवरी टेम्पररी प्राइस रिडक्शन इंस्टेड रिलाई अपन अदर प्रमोशनल थिंग्स। आप एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो, दूसरे टाइप की प्रमोशनल डिवाइसेस को यूज कर रहे हो। रीसेल प्राइस मैकेनिज्म, रीसेल प्राइस मैकेनिज्म क्या है, इसको हम प्राइसिंग पॉलिसी अंडर विच अ मैन्युफैक्चर फिक्स द प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट, मिडल मैन के हिसाब से डिसाइड करता है प्राइसिंग। तो रीसेल प्राइस मैकेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, प्राइस पॉलिसी अंडर विच द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट in open competition establish the price or the minimum price at which such product can be resold to the customer। कस्टमर को रीसोल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आरपीएम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपका काम है पढ़ना, ठीक है। रेगुलेशन मैं पढ़ा देती हूँ, रेगुलेशन ऑफ आरपीएम। अगर फिर भी कोई आरपीएम के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वो भी किसी भी एक लेक्चर के अंदर कवर अप करा दूंगी। नाउ इन इंडिया आरपीएम जो रीसेल प्राइस मैकेनिज्म है वो 39 और 40 सेक्शन के तहत क्या है, बंद है। मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के तहत क्या है, ये रिस्ट्रिक्टिव है, रेगुलेटेड है। आरपीएम इज रिगार्डेड एज अ रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस, हाउएवर द एक्ट अलाउ, कुछ चीज़ें अलाउ करता है, कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करता, जैसे कि where the quality of goods available for sale or the variety of goods so available would be substantially reduced in the detriment of the public, such consumer or user। मतलब जो क्वालिटी गुड्स हैं वो सेल के लिए दे दिए, और जिसमें कुछ डिफेक्ट है वो क्या किया जाएगा, पहले ठीक करवाया जाएगा फिर रीसेल करवाई जाएगी। Next one is where the retail prices of goods sold would in general and in the long run be increased to the determinant of the public such as consumer or user। नेक्स्ट वन इज वेयर एनी सर्विस एक्चुअली प्रोवाइडेड इन कनेक्शन, जो सच में प्रोवाइड की जा रही है आफ्टर सेल सर्विस, वो बंद कर दी जाए, तब भी आपका जो आरपीएम है वो रेगुलेटेड हो जाता है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में दो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, वो लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, दैट विल बी the penetration skimming the pricing and the next one is penetration pricing। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर आप प्राइसेस को हाई रखोगे इनिशियल स्टेजेस में, एंड देन आप क्या करोगे, स्किम द क्रीम कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कवर अप कर लोगे, और उसके बाद आप प्राइसेस को क्या कर दोगे, आप प्राइसेस को कम कर दोगे, सो दैट कि आप एक अच्छा खासा मार्केट में शेयर हासिल कर पाओ। नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार्टिंग वाले इनिशियल फेजेस के अंदर प्राइसेस को कम रखोगे और फिर धीरे धीरे अपने प्राइसेस को बढ़ाओगे। इस तरीके से जब डिमांड आपकी बढ़ेगी तो आप प्राइसेस को बढ़ाओगे। सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग इकोनॉमीज और लार्ज स्केल ऑपरेशन एग्जिस्ट। ये जब बहुत बड़े ऑपरेशन ज़्यादा अमाउंट में आप जब प्रोडक्ट की डिलीवरी करोगे तब, व्हेन द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड, अब प्रोडक्ट को क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलने वाला है, तब आप चेंज कर सकते हो। व्हेन द मार्केट इज सच दैट प्राइस स्कीमिंग कैन नॉट बी यूज, जहाँ स्कीमिंग नहीं यूज हो सकती वहाँ आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट लेसन 1 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये हमने यूनिट नंबर 4 डिस्कस किया है। अब लेसन नंबर 2 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। आप लोग बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि कर रहे हो, देख के बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हो, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हो। और चैनल को लाइक करो,
और चैनल को क्या, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बी हैप्पी।